हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिन्हें यूज करके आपका समय और पैसा दोनों बचेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली यूजफुल टिप। दोस्तों, जब कभी भी हम लेडीज काजल या लिपस्टिक का यूज करते हैं तो कभी कभी ये जरूरत से ज्यादा फैल जाते हैं या लग जाते हैं, या फिर बच्चे इन्हें अपने हाथों पैरों पे लगा लेते हैं। तब इन्हें साफ करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, या फिर साफ करने के बाद भी इनके निशान रह जाते हैं। ऐसा हम सभी के साथ कभी न कभी होता है। तब हम क्या करते हैं, किसी रुमाल से या इसे पानी से साफ कर लेते हैं, तो वो इजीली साफ नहीं हो पाता। तो इसके लिए हम क्या करें कि ये इजी तरीके से और जल्दी से साफ हो जाए। तो नारियल का तेल हम सभी के घर में होता है। आप क्या कीजिए, नारियल का थोड़ा सा तेल ले लीजिए और इसके ऊपर अप्लाई कर लीजिए। तो इसका यूज करने से ये एक बार में लिपस्टिक का और काजल का जो भी निशान होगा आपका एक बार में ही साफ हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ इस तेल की मदद से आपकी स्किन में भी मॉइस्चराइजर बना रहेगा। तो देखिए कितनी आसानी से और कुछ ही सेकंड में ये कितने अच्छे से साफ हो गया है। अब इसे किसी कॉटन के कपड़े से साफ कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारी स्किन में जो भी दाग लग जाते हैं इस तेल की मदद से साफ हो जाते हैं। तो अगली बार अगर आपकी स्किन पे या फेस पे इस काजल या लिपस्टिक के निशान रह जाते हैं तो आप इस ट्रिक का यूज करके उन्हें साफ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल ट्रिक की ओर। हमारे घर में अक्सर इस तरह के ताले होते हैं या फिर अलमारी के लॉक होते हैं, जिन्हें हम यूज करते हैं लॉक करने के लिए। तब हम सभी के साथ ऐसा जरूर होता है कि ये जो चाबियों का गुच्छा होता है, इनमें कौन सी चाबी किस ताले की है और हमें समझ ही नहीं आता। हम सभी चाबियों को ट्राई करते रहते हैं एक एक बारी कि ये शायद ये वाली चाबी होगी इस ताले की, और जब हमें वो चाबी मिल जाती है तो उसे यूज करने के बाद हम वापस से ऐसे ही चाबियों के गुच्छे में उसे हम मिक्स कर देते हैं, और जिसकी वजह से वो फिर से गुम हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करें कि चाबी हमें अपने गुच्छे में ही सामने मिल जाए। तो इसके लिए आप अपने चाबी और ताले पर इस तरीके से नेल पॉलिश का निशान लगा लीजिए, जिससे आपको पता रहेगा कि इस ताले की चाबी कौन सी है, चाहे वो कोई भी चाबी हो या अलमारी की हो या इस तरह के ताले की। अगली ट्रिक मेरी यहाँ चूड़ियों को लेकर है। हम सभी लेडीज को चूड़ियाँ पहनना बहुत पसंद होता है, लेकिन कई बार हम इन्हें अच्छे से स्टोर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये कई बार इधर उधर हो जाती हैं और कई बार ये खराब भी हो जाती हैं। तो हम इनको यहाँ पर एक पिन की मदद से एक साथ इनको रख सकते हैं। इस पिन को लगाकर आप किसी भी डब्बे में रख दीजिए, ये इधर उधर नहीं बिखरेंगी और ना ही खराब होंगी। जैसे कि मेरी इन चूड़ियों में स्टोन लगे हुए हैं, और कई चूड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनमें शीशे लगे होते हैं, तो उसमें क्या होता है वो आपस में टकराती रहती हैं, जिसकी वजह से उनके शीशे या स्टोन निकल जाते हैं और वो खराब हो जाते हैं। तो आप इस पिन की मदद से अपनी सारी चूड़ियाँ इकट्ठे एक साथ रख सकते हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा चूड़ियाँ हैं तो आप काफ़ी सारी पिन ले लीजिए और इस तरीके से आप इन्हें लगाकर आप किसी डब्बे में रख दीजिए। तो बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, आप इसे जरूर ट्राई करें। तो चलिए देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम किसी बड़े बर्तन में कोई भी सामान रखते हैं, जैसे कि कोई भी दाल वगैरह हो गई, सूप हो गया, उसमें हम कोई भी चम्मच वगैरह डालते हैं या सर्विंग स्पून डालते हैं, वो चम्मच अंदर गिर जाता है इस तरीके से। तो इसके लिए हम क्या करें कि चम्मच अंदर ना गिरे। तो इसे ठीक करने के लिए आप ले लीजिए इस तरह के रबर बैंड। अब आप रबर बैंड को इस तरीके से चम्मच के ऊपर लपेट दीजिए, जिससे कि ये चम्मच बर्तन के ऊपर आसानी से टिक जाए। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमारा चम्मच ऊपर टिक गया है। तो है ना यूजफुल ट्रिक। आप इसे इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई कीजिए। मेरी अगली यूजफुल टिप है पत्ता गोभी को लेकर। तो दोस्तों, पत्ता गोभी काटने का आज मैं आपको बहुत ही यूजफुल टिप बताऊंगी, जिससे आप इसे बिना चाकू के ही काट सकते हैं। तो जब कभी भी आप बंद गोभी लाएं तो इसे साफ करने का तरीका जान लीजिए। बंद गोभी के जो सबसे ऊपर वाले पत्ते होते हैं, इनको आप निकाल लीजिए। इनको आप बिल्कुल भी यूज मत कीजिए, क्योंकि इनके ऊपर वाले पत्ते बहुत ज्यादा गंदे होते हैं। उसके बाद आप इसे अच्छे से धो लीजिए। तो इसे काटने के लिए आप इसे साबुत भी ले सकते हैं, या इसे इस तरीके से बीच में कट कर दीजिए, जैसे कि मैंने इसे कट कर लिया है 2 भागों में। और आप इसमें ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसमें किसी तरह का कोई छेद ना हो, एकदम फ्रेश पत्ता गोभी हो, कोई भी कीड़ा वगैरह ना हो। अगर आपको जरा सा भी डाउट हो कि इसमें कोई भी कीड़ा वगैरह हो सकता है या ये गोभी खराब हो सकती है, तो उसे इस तरीके से कट मत कीजिए। तो इसके लिए आप ले लीजिए इस तरह का ग्लास, और ग्लास में कोई भी बॉर्डर वगैरह नहीं होना चाहिए। आप पत्ता गोभी को पकड़कर इस तरीके से कट करते जाएंगे। तो मैं इसे अक्सर इसी तरीके से कट करती हूँ, किसी भी पीलर या चाकू का यूज नहीं करती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से पत्ता गोभी कट हो गया है। और इसको आप अपनी पसंद से मोटा या बारीक काट सकते हैं। जितना आपको पत्ता गोभी बारीक चाहिए, इसको इस तरीके से पकड़कर प्रेस करते जाइए। इस तरीके से आपकी पत्ता गोभी बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कट हो जाती है। चाकू से काटने से थोड़ी सी दिक्कत होती है और समय भी लगता है, लेकिन इस तरीके से गिलास से पत्ता गोभी बहुत जल्दी कट जाती है। और अगर आपको लग रहा है कि पत्ता गोभी बहुत ज़्यादा मोटा कट गया है, तो आप इस तरीके से ग्लास को प्रेस करके बारीक कर सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा मात्रा में सब्जी काटनी हो तो आप इस तरीके का यूज़ करके पत्ता गोभी कट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल ट्रिक की ओर। इन चम्मच से आज हम बनाएंगे किचन में आने वाला बहुत ही यूजफुल आइटम। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के 2 फोक ले लेंगे और इस तरह की 2 रबर बैंड ले लेंगे। अब इन रबर बैंड को फोक के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे। अगर आपके पास रबर बैंड नहीं है तो आप टेप का यूज कर सकते हैं, और आपके पास टेप भी नहीं है तो धागे का यूज कर सकते हैं। अब रबर बैंड को फोक्स के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे ताकि ये बिल्कुल हिले ना। इसे अच्छे से टाइट से बांध देना है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका यूज कैसे करना है। आप इसे ध्यान से देखिए, ये बहुत ही बढ़िया सा, अच्छा सा और सस्ता टोंग बन गया है। आप इसे टोंग भी कह सकते हैं और चिमटा भी कह सकते हैं, यानी कि इससे जो भी खाने पीने वाली चीजें होती हैं आराम से निकाल सकते हैं, जैसे कि बॉयल आलू हो गए या बॉयल अंडे हो गए, जिन्हें निकालते वक्त हमारे हाथ जल जाते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी।
अगली ट्रिक मेरी यहाँ कपड़ों को लेकर है। जब कभी भी हम अलमारी में कपड़े रखते हैं ना, तो आपने देखा होगा सबसे नीचे वाले जो कपड़े होते हैं उनमें सीलन सी आ जाती है या फंगस लग जाती है। और एक बार जब फंगस लग जाती है तो वो सारे कपड़ों को खराब कर देती है और उनमें बहुत गंदी स्मेल भी आने लगती है। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से माचिस ले लीजिए और इस माचिस की कुछ तीलियाँ ले लीजिए और माचिस की तीलियाँ उन कपड़ों में रख दीजिए जिनमें हमें लगता है कि इन कपड़ों में सीलन आ सकती है या फिर फंगस लग सकती है। खास तौर पर जो अलमारी में सबसे नीचे कपड़े रखे जाते हैं उनके अंदर अक्सर ऐसा होता है। तो जब भी आप अलमारी में कपड़े रखें तो उनके नीचे न्यूज़पेपर बिछा लीजिए या फिर कोई भी कपड़ा बिछा लीजिए। उसके बाद आप कपड़ों को रख दीजिए। तो इससे आपके कपड़ों में कभी भी सीलन नहीं आएगी। और अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है तो आप इन माचिस की तीलियों का यूज़ कर सकते हैं। जो अलमारी में सबसे नीचे कपड़े रखे जाते हैं उन कपड़ों में इन माचिस की तीलियों को डाल दीजिए, क्योंकि इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। जो इन तीलियों में मसाला लगा होता है वो हमें नहीं लगती है, लेकिन जो इन कपड़ों में फंगस लगी होती है उसके लिए ये बहुत अच्छी होती है। कोई भी कीड़ा नहीं लगता और कोई भी फंगस नहीं लगता। तो इस ट्रिक को आप जरूर यूज़ कीजिए, चाहे आपके पास ऊनी कपड़े हो चाहे नॉर्मल कपड़े। तो इस ट्रिक को यूज़ करके आप अपने कपड़ों को सीलन और फंगस से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिन्हें यूज़ करके आप अपना डेली का काम आसान कर सकते हैं और बेकार पड़ी हुई चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए।